नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। एक बात कही जाती है कि जब लोग आपको हरा नहीं पाते हैं, उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो आपको रास्ते से हटाने के लिए साजिशें, षड्यंत्र रचे जाते हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है, ये अभी हमने रिसेंटली बिग बॉस 15 में देखा है। उमर रियाज को रास्ते से हटाने के लिए, तेजा जैसे फेक लोगों का रास्ता क्लियर करने के लिए कैसे मेकर्स ने अपने हिसाब से रूल्स बदल दिए, कैसे साजिशें रची और कैसे बाकी लोगों ने जो हिंसा की थी उसे सिरे से इग्नोर करके सडनली मेकर्स को हिंसा की बात याद आ गई और हिंसा का हवाला देकर के उमर को बाहर कर दिया। जब तक मेकर्स के प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट या फिर जो मेकर्स की जो एक्टर्स की जो लॉबी है, उस लॉबी के लोग हिंसा करते रहे, गाली गलौज करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करते रहे, तब तक बिग बॉस ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। खुद शो का होस्ट जो कि दो बार एपिसोड देखता है, उसके मुंह में भी दही जम चुका था। उसने भी कहा था कि चूंकि प्रतीक ने कोई कंप्लेंट की ही नहीं है तो फिर हमें भी उस चीज में नहीं घुसना है। लेकिन उमर रियाज के मैटर में सलमान खान खोद के चीजें निकाल रहा कि नहीं, अब तो हमको करना ही पड़ेगा। जब दिव्या अग्रवाल ने उमर को डिफेंड किया तो सलमान क्या बोला कि बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल है हिंसा का, हम उससे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जय भानुशाली ने विशाल को पुश करा, श्वेता शेट्टी ने राखी सावंत को पुश करा, प्रतीक और करण का तो दो बार हो चुका है। साथ ही साथ सलमान खान का लाडला डिग्निफाइड सिम्बा, उसने उमर को पूल में पुश करा था, उसे रिएक्शन का टैग दिया गया। ये सारी बातें या फिर ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे, ये सब आपने टीवी पर देखा है। इससे एक बात साबित होती है कि जो बिग बॉस के या जो कलर्स टीवी के या फिर जो एक्टर्स लॉबी के जो लोग हैं, वो अगर किसी का मर्डर भी कर दें तो फिर बिग बॉस कुछ नहीं करता है। ये सिलसिला बिग बॉस 13 से कुछ ज्यादा ही शुरू हुआ, जहां पर एक्चुअली में मोस्ट वायलेंट, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को, मारने वाले लोगों के मां बाप पर जाने वाले को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल दिया जाता है। लेकिन अगर एक डॉक्टर थोड़ा सा भी कुछ करता है तो फिर भैया उसको निकाल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिग बॉस 15 में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि जो लोग एक्टर्स लॉबी के हैं या जो टीवी माफिया को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कलर से, सलमान खान से या फिर बॉलीवुड से उनका कहीं कोई लिंक है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक नॉन एक्टर अगर आ जाए तो उसको बाहर निकालने की भर भर के कोशिशें की जाती हैं। ये सारी चीजें हमें उमर रियाज की जर्नी में दिखाई दी हैं। उमर रियाज जब आया था तो उसने स्टेज पर ही कबूल किया था कि वो आसिम रियाज का भाई है। इस वजह से मेकर से उसका कनेक्शन हुआ और फिर उसकी बातचीत हुई और वो फिर घर के अंदर आया। जब वो घर के अंदर आया तो बहुत ज्यादा नेपोटिज्म की बातें उठी कि भैया आसिम का भाई है, आसिम का भाई है। बट एट द सेम टाइम शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी तीसरी बार बिग बॉस में आई, लेकिन किसी ने उन्हें नेपोटिज्म से आई हुई या फिर नेपोटिज्म की पैदाइश नहीं बोला। नेपोटिज्म के ये दोनों ही लोग हैं, जैसे कि उमर आसिम के लिंक की वजह से आया, शमिता शेट्टी शिल्पा शेट्टी के कनेक्शन की वजह से आई। सो टेक्निकली दोनों ही ये जो शमिता और उमर है, ये अपने भाई और बहन की वजह से ये लोग घर के अंदर आए। लेकिन क्या इन लोगों के प्रति सलमान खान का बिहेवियर और मेकर्स का बिहेवियर एक जैसा था? बिल्कुल नहीं था। जहां हमने देखा कि शमिता शेट्टी ने हद दर्जे की बदतमीजी की, घमंड, एरोगेंस, उनके लिए रूल्स अलग हैं लेकिन उमर के लिए रूल अलग हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा था शमिता शेट्टी ने राखी को पुश कर दिया था। राखी ने काफी सारी नकली चीजें शरीर में लगा रखी हैं और राखी ने प्रोटेस्ट भी किया था, बिग बॉस से बोला भी कि इन्होंने मुझे पुश किया है। सलमान के सामने भी बोला। सलमान खान ने इतना सा बोला कि शमिता आपने जो किया वो गलत किया। अब चूंकि शमिता शेट्टी शिल्पा शेट्टी की बहन है और शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड माफिया की खास दोस्त है, इनफैक्ट उनके पति तो पॉर्न फिल्में बनाते हैं, ऐसे लोगों को सलमान खान सर आंखों पर बिठाता है। लेकिन उमर रियाज ने कुछ भी करा तो भैया तुम एग्रेसिव हो, तुम वायलेंट हो, तुम्हारे तो ये खून में है, इनहेरिटेड है, इस तरह की बातें बार बार उठाई गई, कही गई। जबकि सलमान खान का चहेता जय भानुशाली जब शो में एंट्री किया था, पहले ही दिन, पहली ही जो ग्रैंड प्रीमियर वाली जो शाम थी, वहां पर जय भानुशाली सलमान खान के सामने बोलता है कि सर मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा हाई फाई होता है और अगर किसी ने मुझे टच किया तो मैं सर फोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। ऐसा बंदा जो सलमान खान के मुंह पर बोल रहा है कि अगर उसके साथ किसी ने टच भी किया तो वो मुंह फोड़ देगा, सर फोड़ देगा। ऐसे लोगों को सलमान खान बोलता रहा बार बार कि हम आपको बाहर से जानते हैं, आप ऐसे नहीं हो। लेकिन यह गालियां देना, गुस्सा करना, मरने मारने की बातें करना, ये आपको शोभा नहीं देता। तब जय भानुशाली के लिए सलमान खान ने बिल्कुल नहीं बोला कि तुम एग्रेसिव हो, तुम वायलेंट हो, तुम वायलेंट एक्टर हो, तुम बाहर भी यही करते हो, तोड़फोड़ करते हो क्या, तो तुम्हारे इनहेरिटेड है क्या, ये तुम्हारी फैमिली में भी सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि चाहे वो करण कुंद्रा हो, जय भानुशाली, शमिता शेट्टी, सिम्बा, ये लोग एक्टर्स हैं या फिर कलर्स से या सलमान खान से कहीं ना कहीं इनकी जान पहचान रही है, तो फिर इन लोगों के 7 गुना माफ। लेकिन उमर रियाज कुछ भी करता है, कुछ नहीं भी करता है, तब भी उस बेचारे को सुनना ही पड़ता है।
सलमान खान ने कैसे खुन्नस निकाली ये आप सबने देख लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिला जब फैमिली से कॉल वगैरह हो रहे थे, तो उमर अगर अपनी फैमिली से बात कर रहा था तो सलमान खान ने कितनी बदतमीजी करी थी, कितना बीच बीच में कूद रहा था कि बहन से ही क्यों, भांजी से ही क्यों, पूरे श्रीनगर, पहलगाम, जम्मू कश्मीर सबसे बात कर लो। बट शमिता शेट्टी जब अपनी बहन से बात कर रही थी, और वो कोई टास्क भी नहीं था शमिता के लिए, तो गिफ्ट में कॉल आया था, सुन्नू माँ कैसी हो, शिल्पा कैसी हो, राज कैसे हो। ये एक और एग्जाम्पल था कि सलमान खान आउटसाइडर्स, यानी कि वो लोग जिनका बॉलीवुड में कहीं कोई नाम या अस्तित्व नहीं है, उन लोगों से सलमान खान बहुत ज्यादा चिढ़ता है। हालांकि सलमान खान ने आई थिंक जय हो पिक्चर का जब प्रमोशन वो कर रहा था 3-4 साल पहले जब वो फिल्म आई थी, तब एनडीटीवी से बात करते समय सलमान ने कहा था कि वो नेगेटिव रोल कभी नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर वो विलेन बनेगा तो फिर समाज में जो लोग सलमान खान को फॉलो करते हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो सलमान खान गलत चीजें, बुरी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहता, इसलिए वो विलेन नहीं बनना चाहता। ये बात उसने क्यों कही? वो इसलिए कही क्योंकि विलेन तो वो बिग बॉस में बनता ही है ना। जब नेशनल टीवी पर वो गुंडागर्दी को, गाली गलौज करने वालों को, धक्का मुक्की करने वालों को, नाजायज तरीके से आगे बढ़ने वाले लोगों को सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, तो फिर उसे फिल्मों में विलेन बनने की क्या जरूरत है? वो तो रियल लाइफ में विलेन है, और कैसा विलेन है आप सब जानते हैं। तो ऐसा सलमान खान जब ये बड़ी बड़ी बातें करता है ना कि वो समाज में अच्छाई को प्रमोट करना चाहता है, हकदार को उसका हक मिले, इस तरह की बातें वो प्रमोट करना चाहता है, लेकिन बिग बॉस में वो इन चीजों का उल्टा ही करता है। उमर रियाज यहाँ पर सलमान खान के रडार पर शुरू से ही था, और पता नहीं क्यों सलमान खान को आसिम से खुन्नस है, हिमांशी से खुन्नस है, वो सारी खुन्नस वो यहाँ पर उमर रियाज से निकाल रहा था। जहां एक तरफ सलमान खान बार बार करण कुंद्रा, ये जय भानुशाली को तो इतनी ट्यूशन दी, इतना स्पून फीडिंग किया, और वो सिम्बा जो कि लोगों को पूल में धक्का देता था, सोता रहता था, कुछ नहीं करता था, उस सिम्बा को सलमान खान डिग्निफाइड बोलता था। वहीं उमर रियाज जो कि अपना दिमाग लगाकर जंगलवासी से घरवासी बना, फिर वो कप्तान बना, फिर वीआईपी क्लब का मेंबर बना, और उसी की दी हुई भीख से तेजा वीआईपी जोन की मेंबर बन गई। लेकिन सलमान खान ने कभी भी उमर को अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि हर वीक उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश की। इसका हमें एक और एग्जांपल देखने को मिला था जब फराह खान आई थी। फराह खान जब पहली बार आई थी तो फराह खान बोल के गई थी कि उमर तुम तो आसिम की तरह खेल रहे हो, डे 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 इस तरह से कर रहे हो। जब फराह खान दोबारा आई तो उन्होंने कबूल करा कि नहीं उमर, तुम आसिम की तरह नहीं, तुम अलग खेल रहे हो, और तुम वाकई में बहुत अच्छा खेल रहे हो, तुम बहुत इंप्रेसिव लग रहे हो। अगले ही एपिसोड में सलमान खान रियाज से जब वापस आता है और उमर पर टूट पड़ता है एकदम भूखे भेड़िए की तरह, और बोलने लगता है तुम तो जाहिल हो साले, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तुम्हारी हिम्मत क्यों जी तेजा के बारे में से बात करने की, मतलब तेजा की गुलामी क्यों नहीं कर रहे हो। एक दिन पहले फराह खान आकर के बोल के गई कि तुम आसिम की तरह नहीं हो, तुम अलग खेल रहे हो। अगले दिन सलमान खान आकर बोल देता तुम तो बददिमाग हो, आसिम की तरह हो, यही सीखा है क्या, डॉक्टर हो ना। तो बार बार उमर के प्रोफेशन को टारगेट किया गया उस तेजा के लिए जिसे कि लोग प्योर सोल बोलते हैं, और उसे उमर से कितनी प्रॉब्लम थी ये तो आपने देख ही लिया। उमर के जाते से ही उसके अंडे, उसके ब्रेड चलो खा लेते हैं, मतलब उमर के जाने का ये लोग वेट ही कर रहे थे। ऐसे लोगों को सलमान खान बहुत ज्यादा क्यूट बोलता है, बबली बोलता है, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। तो साबित हो रहा है कि मेकर्स की फर्स्ट प्रायोरिटीज कैसे लोग हैं, और कैसे लोग सलमान खान को बहुत ज्यादा अच्छे और पसंद आते हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट और ग्लोरीफाई किया जाता है, जबकि जो रियल लोग होते हैं उन्हें सलमान खान कतई पसंद नहीं करता है। और हद दर्जे की बेशर्मी तो यह है कि ऐसा सलमान खान लोगों को बोलता है, मीडिया में बोलता है कि वो समाज में रॉन्ग एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता, इसलिए नेगेटिव रोल नहीं करना चाहता। भाई तू चुल्लू परवाने में डूब क्यों नहीं मरता बे? जब आपके खेल में आपको कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है तो फिर आप उसके प्रोफेशन को बार बार ड्रैग कर लेते हो। लेकिन एक्टर्स लॉबी के किसी से भी नहीं बोला गया कि तुम बाहर भी शूटिंग पर ऐसी मारकुटाई करते हो क्या, जय भानुशाली तुम बाहर भी ऐसे ही करते हो क्या, करण कुंद्रा तुम ऐसे ही उठा उठा करके फेंकते हो क्या, सिम्बा नागपाल तुम ऐसे ही लोगों को पूल में फेंकते हो क्या, क्या शमिता शेट्टी तुम ऐसे ही लोगों को पुश करती हो? नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं बोला गया। इन लोगों के सारे गुनाह माफ थे। ये सारे एग्जाम्पल्स साबित करते हैं कि मेकर्स के लिए जो रूल्स हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के रूल्स हैं। शमिता शेट्टी जैसे लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, उनकी फैमिली उन्हें स्पेशली कॉल कर सकती है, बाहर से उनके लिए खाना आता है वो अंग्रेजी में बातें कर सकती हैं। उनके लिए राकेश आया, राजीव, विशाल कोट्यान था, नया भसीन, और इधर अगर हम देखें तो उमर रियाज की जैसे ही बॉन्डिंग और दोस्ती बढ़ती है विधि से और डोनाल्ड से, दोनों को एक साथ बाहर कर दिया जाता है। उसका जो डे वन से एक रिलेशन बना, दोस्ती बनी करण कुंद्रा से, उसे तोड़ने के लिए मेकर्स ने भर भर की कोशिश की। जबकि मैं मानता हूं कि ये जो बॉन्ड था उमर का और करण का, ये सबसे रियल और सबसे जेन्युइन बॉन्ड था, और इस बॉन्डिंग की सबसे
सबसे खास बात यह थी कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो थी, हालांकि मीडिया ने आकर बताया कि करण तुम गधा बोलते हो, और करण ने इस बात को कबूल भी करा, इन दोनों ने आपस में बातचीत करके अपने मुद्दे सुलझा लिए। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं बिग बॉस ओटीटी से जो करण अर्जुन की जोड़ी, जय वीरू की जोड़ी, जो निशांत और प्रतीक, छोटी छोटी बात पे या फिर बाहर से कोई लड़की आई है, जैसे कि पहले ये अक्कासा हुई, या फिर अभी बीच में नया भसीन, फिर अभी डम्बोलिना, इन लोगों की दोस्ती की बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती, लेकिन कैसे इन्होंने एक दूसरे के कच्छे उतार दिए। जब अभी डम्बोलिना को सेव करने के लिए निशांत और प्रतीक की लड़ाई हुई थी, तो एक है प्रतीक और निशांत की दोस्ती जो कि टोटली फेक है, छोटी छोटी बात पे ये लोग एक दूसरे के चिट्ठे खोल देते हैं, फेक लड़ाइयां लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक रियल दोस्ती थी उमर और करण की, जो कि मुझे स्टार्ट में पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग ने कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत लिया। और उमरान जो था वो तेजरान पर भारी पड़ रहा था, इसलिए मेकर्स ने ऐसा प्लान रचा, ऐसा षड्यंत्र रचा कि यहां पर तेजा को आगे बढ़ाने के लिए, तेजरान को आगे बढ़ाने के लिए उमरान की बलि ले ली गई। यहां हमने देखा कि एक्टर्स बिरादरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एक्टर्स आए, कोरियोग्राफर बिरादरी का निशान, उसके लिए गीता भांड आ चुकी थी या फिर फराह खान आ चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स कम्युनिटी से कोई भी नहीं आया। इतनी नफरत है इन लोगों को दूसरे प्रोफेशन वाले लोगों से। बिग बॉस का जब ये सीजन शुरू होने वाला था, इसके पहले सलमान खान ने बहुत बातें करी थी, कॉमनर्स आएंगे, ऑडिशन, ये वो दुनिया भर का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस सीजन में हमने देखा कि एक्टर्स को सब कुछ अलाउड है, एक्टर्स के सपोर्ट में बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया। इनफैक्ट यहां तो पूरे डॉक्टर प्रोफेशन का ही मजाक उड़ाकर रख दिया। एक ऐसा रियलिटी शो जहां पर सब कोई जीतने के लिए आया, साम दाम दंड भेद, छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, हर कोई हर पैंतरा आजमाता है। ऐसे में एक फर्जी रियलिटी शो के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको बाहर की दुनिया से लिंक किया जा रहा था, स्पेशली उमर के लिए। जबकि दूसरों के लिए ये सलमान खान बोलता था कि बाहर की दुनिया में आप पैचअप करते हो, बाहर की दुनिया में बड़ा दिल दिखाते हो, वो बाहर अच्छा लगता है, ये एक गेम शो है, यहां आपको जीतने के लिए खेलना है। लेकिन उमर के लिए बार बार एक रूल एप्लीकेबल कर दिया जाता था कि तुम बाहर भी ऐसे ही हो क्या, अगर प्रतीक तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम उसको बचाओगे नहीं, बाहर भी पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देते हो। इस तरह के अफलातूनी लॉजिक यहां पर सलमान खान ने देकर कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा खुन्नस है कि उमर इस शो में आ कैसे गया। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम उसे इस बात से थी कि उनका लाडला सिम्बा बाहर चला गया, जय भानुशाली बाहर चला गया, विशाल कोटिया, नया भसीन, बड़े बड़े नाम जिनकी ऑलरेडी एक बनी बनाई फैन फॉलोइंग है, वो सब बाहर चले गए और यहां पर उमर रियाज काफी लंबा समय तक टिक गए। ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको आसिम रियाज का भाई होने का फायदा मिला। आसिम रियाज को आए हुए बहुत 15-20 साल नहीं हुए सब, आसिम रियाज अभी 2 साल पहले ही आसिम रियाज बना है। और अगर आपको लग रहा है कि आसिम रियाज का भाई होने की वजह से उसको इतना सारा सपोर्ट मिला, तो आई थिंक कि शमिता शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी तो 25 सालों से है इंडस्ट्री के अंदर, तो आई थिंक शमिता शेट्टी को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाना चाहिए था और अब तक उन्हें बिग बॉस के 3 सीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद शिल्पा शेट्टी की बहन 3 बार बिग बॉस में आती हैं और एक बार भी नहीं जीत पाई। वहीं यहां पर आसिम रियाज जो कि भी सिर्फ 2 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया, लोगों को पता चला कि कोई आसिम रियाज भी है, उसने 2 साल में इतना बड़ा मुकाम बना लिया कि उसके नाम की वजह से उसका भाई यहां तक पहुंच गया। भाई इस चीज को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आसिम के नाम की वजह से उसको एंट्री जरूर मिली, लेकिन यहां पर उसने अपनी फैन फॉलोइंग खुद बनाई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कि रिव्यू वगैरह करते हैं, जो बिग बॉस 13 में आसिम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, उसे चुसलेट बोलते थे, नल्ला बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज वही सारे लोग उमर रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्ट में आने वाली माही विज और उनका पति जय भानुशाली, माही विज तो ओपनली कह रही हैं कि उमर रियाज तुम रियल विनर हो, तुम एक्चुअली में टॉप 5 के हकदार थे। तो ऐसा नहीं है कि आसिम की वजह से लोग उमर को सपोर्ट कर रहे हैं, उमर ने अपनी फैन फॉलोइंग खुद बनाई है, तभी तो वो लोग जो आसिम को चुसलेट बोला करते हैं, तो वो सारे लोग उमर को सपोर्ट कर रहे हैं। उमर ने अपनी काबिलियत से, अपने जुनून से और अपने गेम से लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। यही एक वजह थी कि मेकर्स के पास कोई और रास्ता नहीं था अपने तेजा के लिए रास्ता क्लियर करने का, तो उन्हें उमर रियाज की बलि लेनी ही पड़ी। सो ओवरऑल उमर की जर्नी के बारे में मैं यही कहूंगा कि उसने अपना काबिलियत से अपना कद इतना बड़ा बना लिया था कि मेकर्स के पास उसको निकालने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अगर वो लोग और ज्यादा रखते उमर को, तो फिर तेजा का या फिर शमिता, प्रतीक, निशांत इनके वांदे लग जाते, क्योंकि मेकर्स अपने टॉप 5 में करण को, तेजा को, शमिता को, प्रतीक को, निशांत को चाहते हैं, और अगर उमर रहेगा तो फिर ये पॉसिबल हो ना पाएगा। इसलिए इन लोगों ने पर्पसली ऐसी प्लानिंग करके अफलातूनी साजिशें, नियम वगैरह बना के उमर को रास्ते से हटा दिया, ताकि तेजा के लिए पैसेज बन जाए, रास्ता क्लियर हो जाए। एंड फ्रॉम अ वेरी बिगर पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूं तो उमर का एक्टर ना होना ही सबसे बड़ी गलती थी। शायद उसे डॉक्टर नहीं एक्टर बनना चाहिए था। एक्टर होता तो फिर बिग बॉस के अंदर एक्टर लोगों का महिमा मंडन होता, वो कुछ भी करे चलता रहता, वो धक्का मुक्की करता तो उसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का खिताब भी मिल सकता था। तो यहां पर सलमान खान ये साबित कर रहा है कि अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर आना है तो बस आप एक्टिंग करने आओ। आप अगर किसी और प्रोफेशन में हो, जैसे कि सुशांत सिंह इंजीनियर था, लोगों को बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसे यहाँ पर उमर या डॉक्टर है और यहाँ एक्टिंग या फिर इस फील्ड में भी आ गया तो भैया इन लोगों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। तो चलो कैसे भी करके टारगेट करो। नेशनल टीवी पर जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा किया जा सकता है, जलील किया जा सकता है, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि बॉलीवुड की बंद गलियों में, बंद ऑफिसेस में एक इंजीनियर के साथ क्या क्या किया होगा बॉलीवुड के इस माफिया लॉबी गुंडे मवालियों ने। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में, और अगर आपको बातें सही लगी हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।